अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं और आज तक अगर हम थोड़ा सा नज़र डालें कि आज तक हमने क्या सीखा, तो वी हैव लर्नड 4 methods till now till date. The first one was the graphical method, then the substitution method, then the elimination method, then the cross multiplication method. So we can solve a pair of linear equations using any of the algebraic method now. So there won't be any type of restriction in this exercise. अब इस exercise में हमें इस बात पे कोई भी लगाम नहीं होगी, कोई भी पाबंदी नहीं होगी कि आप कौन सा मेथड आगे जाके यूज करेंगे टू डिराइव द सॉल्यूशन ऑफ एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर पूछे जाने वाले सवालात में से ये एक सवाल है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे CBSE का एग्ज़ाम हो, चाहे हमारे यहाँ पे स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, तो अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। तो इसमें 2 पार्ट्स हैं हमें, और पहला जो पार्ट है फॉर विच वैल्यूज ऑफ A and B are two terms, or these are two variables which we need to find. Does the pair of linear equations have an infinite number of solutions? हमें वहीं से एक क्लू दिया गया है कि नीचे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें मिलेगा उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो व्हाट डज दैट मीन? मीन्स कि अगर आप ग्राफ भी उसका, तो वो ग्राफ कोइंसिडेंट आएगा और रेशो जो उनका होगा A1/A2 दैट विल बी इक्वल टू B1/B2 एंड दैट विल बी इक्वल टू C1/C2। तो ये हमें एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन वहीं से दिया गया है। तो जो हमारी पहली इक्वेशन यहाँ पे दी गई है वो है 2x + 3y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो इक्वेशन जो दूसरी इक्वेशन दी गई है दैट इज A - B × x + A + B × y इज इक्वल टू 3A + B - 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है ये। बस अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में देखें, ध्यान दें, तो x के साथ जो हमारा कोएफिशिएंट है दैट इज 2 और y के साथ जो कोएफिशिएंट है दैट इज 3 एंड द कांस्टेंट इज 7। तो सिंपल सी इक्वेशन दी गई है। अब इस इक्वेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाया गया है, जहां पे हमें ये कोएफिशिएंट होना चाहिए था वहां पे हमें डिफरेंस ऑफ 2 अदर कोएफिशिएंट्स दी गई है, A - B, दीज वेरिएबल्स दी गई है A - B। तो ना हमें A का वैल्यू पता है ना B का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे है A + B। इसी तरह से यहाँ पे है 3A + B - 2, पूरे कांस्टेंट। ये पूरा कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू बाद में क्या आने वाला है 3A + B - 2। अगर हम इस तरह से देखें कि A1, B1 और C1 का वैल्यू क्या होगा, तो हमें तो जाहिरी तौर पे इस इक्वेशन में कोई भी मुश्किल नहीं होगा ढूंढने में, क्योंकि जो कोएफिशिएंट विद x इज वेरिएबल दैट इज 2, सो A1 इज 2। इसी तरह से B1 3 एंड C1 इज इक्वल टू 7। लेकिन जब हम इक्वेशन सेकंड में देखें तो कोएफिशिएंट जो x वेरिएबल के साथ है दैट इज दिस वन A - B। व्हाट इट इंप्लाइज कि A2 इज इक्वल टू A - B। अभी ना हमें A का वैल्यू पता है ना B का वैल्यू पता है, लेकिन ये वाला जो A है दिस वन A, this signifies the coefficient with the x in the first equation, and this one signifies the coefficient with x in this equation number 2.
इसी तरह से B1 that is A plus B, this one with X with Y. So C, this is B2, sorry, this is B2 and C2 that is 3A plus B minus 2. ठीक, तो हम इक्वेशन में ऐसा भी करते थे कि इस वाले साइड को यहाँ पे लेफ्ट में लाके हम फिर जो है ना साइन चेंज करते थे, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में हमें जो मिलने वाला है C1/C2, तो वो जो है ना दोनों ही का साइन चेंज होता है जब हम लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें क्या मिला, A1 भी मिला, B1 भी, C1 भी, A2 भी, B2 भी, C2 भी। अब हमें वैल्यू ऑफ दिस वन A एंड B, तो ये जहां जहां पे भी A और B वो वैल्यूज निकालने हैं और कुछ नहीं करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ A एंड B ओनली बाय यूटिलाइजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में, क्वेश्चन में जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी वहीं से, इट वाज कि अगर हम उन दो इक्वेशंस को जो अभी हमने यहाँ पे लिखी थी उनकी तुलना करेंगे तो हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो हम लिखेंगे कि सिंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज, since the pair of linear equations has infinitely many solutions, so तो उसमें क्या होगा कि A1 by A2 जो है वो होगा B1 by B2 के बराबर एंड दैट विल बी इक्वल टू C1 by C2। ठीक, तो अब हम A1 पे आएंगे। ये A1 हमारा 2 है, तो इसका मतलब क्या है, इन सब चीजों का मतलब है कि 2 divided by A2 that is A minus B will be equal to 3 divided by this B2 A plus B, and that will be equal to C1 by C2 that is 7 divided by 3A plus B minus 2। ठीक, तो ऑलरेडी जब हमने शायद पिछले एक्सरसाइज में ही पढ़ा था, सिखाया था मैंने आपको अच्छी तरह से, और आपने जो है ना लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा कि अगर हमें मिसाल के तौर पे ऐसा दिया होगा S इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू टी, इसका मतलब होता है कि ये जो S है ये भी T के बराबर है और U भी T के बराबर है। ठीक है ना, तो ST और UT है ना बराबर है। ST और UT कभी बराबर नहीं हो सकते वैसे, लेकिन A इसमें जो है ना ये बराबर है, ये स्टेट और यूटी। ठीक है ना, तो अब अगर इस पे आ जाए, देखिए यहाँ पे 2 डिवाइड बाय A माइनस बी, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये भी 7/3A प्लस B माइनस 2 के बराबर, और दूसरा जो है हमारा 3A एंड ऑल्सो 3 डिवाइडेड बाय A प्लस B, इसका वैल्यू भी है 7/3A plus B minus 2, means S is equal to U is equal to T, तो S is equal to T and also U is equal to T। तो थोड़ा सा अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके फर्दर सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है ना, 2 3 are 6 और A भी साथ में है यहाँ पे, प्लस 2 into B that is 2B, 2 into minus 2 that is minus 4। ठीक, इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 7 into A 7A, 7 into B minus 7B। ठीक, और इसके अलावा जो दूसरे साइड से हमें ये वैल्यू मिल रहे हैं, तो इसके हिसाब से 3 3s are 9, 9A plus 3 into B that is 3B minus 3 2s are 6, इसका वैल्यू कितना होगा, that will be equal to
this 7 into a 7 into b, that is 7a plus 7b. ठीक, तो इस यहाँ पे अगर हम, ये भी हमारी एक इक्वेशन बन रही है, तो वेरिएबल्स को एक साइड में ले जाके, यहाँ पे भी वेरिएबल्स को एक साइड में लेके, कांस्टेंट को एक साइड में लेके, हम बाद में इन दो इक्वेशंस के सॉल्यूशंस भी जो है ना, का सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। ये इक्वेशन हमारी क्या बनती है, ये देखो 6a और इस तरफ है 7a, 6a है ऑलरेडी यहाँ पे, और 7a जो है वो -7a बन के, जब +7a हमने लेफ्ट साइड में लाया तो -7a बनेगा। उसके बाद है +2b, +2b शेम पतन, और उसके बाद ये -7b इस तरफ लाके +7b बन जाएगा। ठीक है, और इसका जो पूरा वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू, ये -4 दूसरी ओर जाके +4 बन जाए। ठीक, इतना तो सिंपल है। अब 6a में से 7a निकालेंगे तो -a रह जाएगा, +7 और 2 9b इज इक्वल टू 4। तो ये भी हमारी एक इक्वेशन बन गई, इसको मैं इक्वेशन 3 सिंबलाइज करता हूँ, या इसको मैं इक्वेशन 3 मान के चलता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे 9a ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये +7a जब हम इस तरफ लाएंगे तो -7a, +3b ऑलरेडी इस तरफ है, और +7b को इस तरफ लाके -7b लिखेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू 6, दिस -6 ऑन द अदर हैंड साइड विल बी +6। तो 7a में से 2a, 9 में से 7 निकालेंगे तो 2a, ठीक है ना, 2a, 7 में से 3 निकालेंगे तो 4, लेकिन जो है ना साइन जो है वो बड़े का ही रहेगा यहाँ पे, मतलब 7b, दैट इज इक्वल टू 6, 2a - 4b इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे तैयार हो गई। अब इन इक्वेशंस की तुलना करेंगे थोड़ी सी, इक्वेशन 3 और 4 की। यहाँ पे हम कोई भी अलजेब्रिक मेथड चूंकि यूज कर सकते हैं। नाउ वी हैव कम टू दैट पॉइंट। अगर हम यहाँ पे, सबसे आसान मेरे हिसाब से एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -a जो है ना, इसको हम -2a बना सकते हैं। डायरेक्टली हम 2 से इस इक्वेशन को थॉरोली जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिखना वहां पे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 2, what we will get the new form of equation number 3, and that will be -2a plus 18b is equal to 8। ठीक है ना, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 की नई फॉर्म बनेगी। आप इसको इक्वेशन नंबर 5 भी लिख सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है यहाँ पे। ये 2 इंटू a -2 और 2 इंटू 9 18 एंड 2 इंटू 4 दैट इज 8। ठीक है, थॉरोली मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट्स तो बराबर आ गए, ये वेरिएबल्स जो है ना, एक वेरिएबल a के कोएफिशिएंट्स तो बराबर आ गए, लेकिन उल्टी दिशा में जा रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे जो ये +2 है और ये -2 है, तो अपोजिट साइंस है। तो हम फिर क्या करते हैं, वी एड दीज इक्वेशन। तो अगर हम एडिंग इक्वेशन 4 एंड 3 मतलब ये यहाँ पे लिखें, तो 2a यहाँ पे भी है, 2a यहाँ पे भी है, 2a इस यहाँ पे भी, 2a यहाँ पे भी, तो खत्म, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। और 18 में से हमें 4 निकालने हैं, दैट विल बी 14b। 14b इज इक्वल टू 6 + 8 दैट इज 14। तो b का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया। देखिए b इज इक्वल टू ये 14 डिवाइडेड बाय 14 दैट इज 1। अब b का वैल्यू मिल गया, तो इसी को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम a का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, हमें जो इक्वेशन दी गई है -a, मैं लिखूंगा यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3 वी गेट, व्हाट वी विल गेट, -a + 9 × 1, b के बदले 1 इज इक्वल टू 4।
माइनस ए का वैल्यू क्या बन जाएगा, ये 4 इस तरफ, 9 1 are 9 और प्लस 9 है, दूसरी तरफ जाके माइनस 9 बनेगा, तो माइनस ए का वैल्यू जो है ना 9 में से 4 -5, ठीक है ना। तो दोनों तरफ माइनस है, तो ए का वैल्यू हमें चाहिए, हमें माइनस ए का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें प्लस ए का वैल्यू चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू 5. सो नाउ we got the value of both the two variables that we required to find out, and the first one is a, that is equal to 5 and b is equal to 1. आप बाद में इक्वेशन में भी ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जहां जहां पे a प्लस b था तो वहां पे आप 5 प्लस 1 यानी 6 लिखेंगे, शायद पहले a माइनस b था तो वहां पे आप लिखेंगे 5 माइनस 1 दैट इज 4, तो 4x वहां पे लिख सकते हैं। इसी तरह से a माइनस बी वाई, a प्लस बी वाई, तो वहां पे 5 प्लस 1 दैट इज 6y आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरी इक्वेशन जो है ना, और वहां पे भी, लेकिन हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b दैट वी हैव ऑलरेडी फाउंड।